जय हिंद सभी साथियों को। उम्मीद है आप बेहतर होंगे। टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका अभिषेक त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आप आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सक्षमता परीक्षा के बारे में कि सक्षमता परीक्षा से जो भी ज्वाइनिंग होगी वो शहरी क्षेत्रों में होने वाली है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 के तहत शिक्षकों की भर्ती हुई है और बहुत सारे शिक्षक उसमें से जो शहर में थे नियोजित थे वो भी चयन हो गया, वो भी गांव में चले गए। तो शहरों में शिक्षकों की सीटें जो है खाली रह गई हैं। साथ में आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि बहुत सारे ऐसे, जैसे ये सिवान जिले का न्यूज है कि 6 दिन में एक भी नियोजित शिक्षकों ने नहीं भरा फॉर्म, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए पूरे विस्तार से देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, और लाइक जरूर कर कीजिएगा। देखिएगा, नियोजित शिक्षक जो है विभाग ने 29 तक सभी जिलों से प्रस्ताव मांगे हैं। अब यहां पर सक्षमता परीक्षा पास करने वाले की शहरी स्कूलों में होगी तैनाती। इसके बारे में क्या पूरा कहानी क्या है, तो आप जानते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो के पाठक जी है, उन्होंने ये बताया है कि जो सक्षमता परीक्षा होनी है वो वर्ष में 3 बार होनी थी, अब उसको एक संख्या बढ़ा के 4 कर दिया गया है। उस 4 में से 3 पेपर देना होगा। माने अगर किसी को, क्योंकि नया नियम आया था कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेगा उसको हटा दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कोई कभी बीमार रह गया हो तो उसे तो एक मौका और मिलना चाहिए। तो इसीलिए सक्षमता परीक्षा की कुल संख्या 4 रखी गई है। अगर आप 3 सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, बिल्कुल आपको कम से कम 3 में देने के लिए आपको एलिजिबल हैं, आप योग्यता है आपके पास 3 देने की, अगर आप नियोजित शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो सक्षमता परीक्षा है ये नियोजित शिक्षकों के लिए होनी है 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि ये जो शिक्षकों का चयन होगा, जो भी शिक्षकों का चयन होगा, क्योंकि हर एक शिक्षक जो है वो 3 जिलों का नाम आप जानते हैं, वो 3 जिलों का नाम डालेंगे और उस 3 जिलों में जो भी 3 जिलों में नाम रखा जाएगा उसमें उनके मेरिट के हिसाब से जो भी मेरिट लिस्ट आएगी उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से क्या किया जाएगा, उनका चयन शहरी क्षेत्रों में किया जाएगा। यानी जिलों में जो भी आप जिला चयन कर रहे हैं उस जिला में जो भी शहरी क्षेत्र है उसी क्षेत्र में अधिकतम शिक्षकों का यहाँ से रखा जाएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट के हिसाब से ये चयन होना है। दूसरी बात यह है कि आपको ये याद रखना है कि शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे शिक्षकों की कमी है। इसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उसको रेंडमाइजेशन प्रस्ताव कहा जाए। रेंडमाइजेशन प्रस्ताव के तहत ये व्यवस्था बनाई जानी है, ठीक है। दूसरी बात, एक और बात देखते हैं कि हुआ क्या है कि 6 दिनों का ये न्यूज है जो सिवान जिले में हुआ है। सिवान जिले में अभी तक, या बहुत सारे जिलों की भी ये बात कही जाए जहां पर एक भी लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि शिक्षकों का एक यूनियन है जो नियोजित शिक्षक है, वो भी चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यह पेपर देना, वो चाहते हैं डायरेक्ट उनको राज्यकर्मी के तौर पे चयन हो जाए। जो आंदोलन वो कर रहे थे, जो मांग कर रहे थे, उसमें वो डायरेक्ट का मांग कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एग्जाम को यहाँ पे रख दिया, बीच में एक एग्जाम आ रहा है। तो लिखा है कि डीपीओ स्थापना ने लिखा पत्र, फॉर्म भरते समय ऑनलाइन नहीं होने पर बीओ होंगे जिम्मेदार। यानी बीओ को ऑनलाइन रहना है क्योंकि सत्यापन करने की बात आएगी। दूसरी बात, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए ये परीक्षा करा रही है। तो आप बहुत सारे जिले हैं, जैसे सिवान जिले में 13,338 नियोजित शिक्षक हैं, इनको भैया सक्षमता परीक्षा में शामिल होना है। 31 जनवरी को 288 के माध्यम से सभी को निर्देश दिया गया था कि भैया सभी लोगों को फॉर्म भर देना है, लेकिन अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा है। हाँ, लेकिन क्यों फॉर्म नहीं भरा है, साथ में ये भी मामला है कि भैया 15 अगस्त नहीं, यहाँ पे देखिएगा जो 15 फरवरी तक आखिरी तिथि है फॉर्म भरने की, आखिरी तिथि है, और अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं क्योंकि बहुत सारे शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं कि भैया ये इसको नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और इस फॉर्म को भरने के बाद जो डीपीओ होंगे वही अंतिम रूप से सबमिट करेंगे। अगर किसी प्रकार की आप गलत सूचना देंगे तो ये फिर फॉर्म जो है नियोजित शिक्षकों के पास आ जाएगा। तो बात यही है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में ये जानकारी पूरी हुई कि जो भी नियोजित शिक्षक है उनमें अभी भी ये बातचीत चल रही है कि भैया हम लोग फॉर्म भरे कि ना भरे, असमंजस की स्थिति है, वो लोग विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और इसी संदर्भ में ये फॉर्म आ चुका है, बहुत सारे जगहों पे फॉर्म भरा जाना भी प्रारंभ हो चुका है। तो आप सभी से आग्रह है कि भैया राज्यकर्मी का दर्जा अगर चाहिए तो सक्षमता परीक्षा है, जाहिर सी बात है। आपने अगर इसके पहले कोई एग्जाम नहीं दिया है
तो ही ये एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे जो 6वीं चरण थे उसमें एग्ज़ाम माना जाता है कि 6वीं चरण की बात करें जो अभी प्रक्रिया संपन्न हुई है तो उसमें शिक्षकों की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो इस वजह से इसमें लगभग 4.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना है। तो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ से वैकेंसी जो है पूरी तरह से फुलफिल होनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जो भी हमारे नियोजित शिक्षक होंगे उनके लिए क्लास जारी है, शाम 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे और 9 बजे। आप समय से जुड़िए और पूरी तरह से क्लास का आनंद लीजिए। धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच।